नमस्कार साथियों, मैं एन कुमार फिर से आपका एक बार रियल फूड स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो हमारा अलग से ही टॉपिक है, क्योंकि आज के टॉपिक में मैं अपने खुद के बारे में बताना चाहूँगा। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकॉन दिया है उस पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले अपडेट मिलते रहें। साथियों, मेरे बातें में बताने का इसलिए दिमाग में आया क्योंकि मैं नए नए फूड सप्लीमेंट पे टॉपिक बनाते रहता हूँ और बनाते रहूँगा, क्योंकि मेरे मन में ये ख्याल आया कि जैसे कि हम लोग किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं और लोगों को चिंता सताती है, तो चिंता से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। तो इसके लिए मैंने खुद का ही एक एग्जाम्पल रखा कि लोगों को खुद के ही बारे में बताना चाहूँगा। क्योंकि सर, एक 12 साल पहले की एक बात है कि जब मुझे उम्र की 30वें साल में डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था, तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि हमारे घर में किसी को भी शुगर नहीं था, ना कोई बीपी का प्रॉब्लम है। इसलिए हम लोगों में वो डायबिटीज होने के बाद मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर शरीर में क्या एक्टिविटीज होती है इसके बारे में हम लोग कुछ भी जानते नहीं थे। तो फैमिली बैकग्राउंड न होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतों को फेस करना पड़ा। तो मुझे कुछ दिन ब दिन अस्वस्थ लगने लगा और शुरुआती तौर पर मेरा जो वेट था वो 73 किलो था, और वो विद इन 13 डेज, मतलब एक महीने के भीतर अगर आपका वजन 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो या उससे ज़्यादा घटता है तो आपने थोड़ा सा चेकअप करना चाहिए। हमारे घर में फैमिली बैकग्राउंड न होने की वजह से वो हमारे ख्याल में भी नहीं आया, और करीबन एक 24 किलो वजन एक ही महीने के भीतर में कम हो गया। बाद में यूरिन में कुछ प्रॉब्लम आने लगे और अस्वस्थ होने लगा। जो मीठा खाने की जो अट्रैक्शन था वो ज़्यादा तौर पर बढ़ गया और दिन में मैं 3-4 बार चाय पीता था। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये यूरिन में क्यों कलर चेंज हो रहा है, इसका चेकअप कराने के लिए मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बताया कि आपके घर में किसी को शुगर वगैरह है क्या। तो हमने बोला ऐसा कोई हमारा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। तो उन्होंने शुगर चेक करने के बाद उस समय मेरा शुगर करीबन 540 था, और उन्होंने बोला कि अभी आपको आईसीयू में एडमिट होना है तुरंत में। हालांकि मैं ही करवा लेता था, लेकिन मैं थोड़ा आउट ऑफ जा रहा हूँ तो करके आप दूसरे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो जाए। और हमें पता ही नहीं था करके मैं पिताजी को लेके वो हॉस्पिटल गया 2 व्हीलर से, और वहां पे वो सर ने लेटर दिया था। तो रेफरेंस लेटर उन्होंने पढ़ने के बाद उन्होंने मेरे को क्वेश्चन किया कि आप इतने रात 10 बजे कैसे क्या आए। तो मैंने बोला कि हम लोग 2 व्हीलर से आए। उन्होंने वो जानकारी पढ़ने के बाद बोला कि आप 2 व्हीलर से पिताजी को लेके आए हो। तो हमने बोला कि हाँ मैम। तो उन्होंने वैसे ही मेरे को स्ट्रेचर पे सुला दिया और आईसीयू में एडमिट कर लिया। 2 दिन तक मैं आईसीयू में रहा, बाद में जनरल में आया। जब जनरल में आया तो उन्होंने गोलियों से शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन गोलियों से शुगर नॉर्मल नहीं हो रहा था करके मेरे को पहले ही दिन इंसुलिन लग गया। आज के तारीख में करीबन 11.5-12 साल हो रहे, मैं 12 साल से इंसुलिन ले रहा हूँ और इंसुलिन पे ही डिपेंड था। अभी दिन ब दिन शुगर कंट्रोल न होने की वजह से वो इंसुलिन का डोज जो है वो बढ़ते ही जा रहा था। अभी इसको कम कैसा किया जाए, क्या क्या करना है, इसके बारे में भी कुछ जानकारी नहीं थी। खाने में चेंज कर दिया, मीठा तो बंद ही कर दिया, बाद में चाय भी छोड़ दी। अभी मीठा खाना ही नहीं, ऐसे दिल में रख दिया। लेकिन बाकी क्या खाना चाहिए ये भी हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो लोग जब भी हॉस्पिटल जाता था वो लोग डोज सेट किया करते थे कि नहीं आपको इतना डोज लेना है, उतना डोज लेना है। लेकिन साथियों, बात यह है कि जब हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं और वो डोज से आपको बना देते हैं कि इतना लेना है इंसुलिन डोज, लेकिन वो हमारे साथ 24 घंटे थोड़ी ना रहते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप रोज क्या खा रहे हो, आपकी दिनचर्या कैसे चल रही है, डॉक्टर लोगों को पता नहीं रहता। आप खाने में कभी ज्वार की अगर रोटी खा लेते, कभी गेहूं की रोटी खा लेते, कभी चावल खा लेते, तो आपने कितना खाया है, क्या खाया है, ये थोड़ी आप गिन के बताते हैं उनको। तो इसलिए इंसुलिन का डोज कम ज्यादा होते रहता है।
तो आपने खुद को इतना पता चाहिए कि हम लोग आज क्या खाने वाले हैं या क्या खाया है, इस पे भी डोज निर्भर होता है। बहुत बार डॉक्टर लोग बोलते थे कि नहीं आप डोज सिलेक्ट मतलब आप अपना फिक्स कर लो कितना करना है क्या। उनसे भी मैंने बहुत तरीके से करके देखा, यहाँ तक के नहीं हुआ तो मैं नागपुर में भी गया कुछ हॉस्पिटल में, उन्होंने भी मेरे को वो डोज का जो है कितना लेना है क्या लेना है बताया, फिर भी उससे ही नहीं हुआ और दिन ब दिन मेरी जो शुगर है वो आउट ऑफ होने लगी। ऐसे में मेरे को कुछ झटके आने लगे नींद में, कभी कभी मैं बिस्तर से गिर जाता था, कभी रात में टॉयलेट को जाऊं तो गिर जाता था और मुझे 2 महीने 3 महीने या 6 महीने में आईसीयू में एडमिट होना पड़ता था, क्योंकि मैं जनरल ओपीडी में एडमिट होके कुछ भी फायदा नहीं था। अभी साथियों इस बात को करीबन 12 साल हो रहे हैं और 1200 से मेरा इंसुलिन का डोज है वो कंटिन्यू उसी दौर पर, इवन उसमें बढ़ोतरी आ रही थी, वो नीचे आने का काम ही नहीं कर रहा था। ये बार बार आईसीयू में एडमिट होने की दिक्कत, घर के लोग परेशान और मैं भी हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा था, तो इस वजह से ना मैं कोई बिजनेस कर पा रहा था ना कोई जॉब कर पा रहा था। मैं बीच बीच में कोशिश भी करता रहा कि मैं कोई जॉब कर लूं या कोई बिजनेस कर लूं। हाँ चालू किया तो कुछ दिनों में बंद करना पड़ता था, क्योंकि मेरे में इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं सही ढंग से चल सकूं या सही ढंग से कोई काम कर सकूं। जहां तक कि मुझे याद है मैं अपने घर का कुछ भी चीज लाके नहीं देता था या बाहर भी नहीं ज्यादातर निकलता था। मतलब बिस्तर और मेरा रूम यहाँ तक कि मैं हो गया था। और जब भी हॉस्पिटलाइजेशन करने का काम गिरता था तो मुझे पता ही नहीं रहता था कि मैं हॉस्पिटल कब आ गया हूँ। सिर्फ जब नींद खुलती थी तो पता रहता था कि हम लोग हॉस्पिटल में आ गए। इसका मतलब एक समय ऐसा आया था मुझ पे कि मुझे हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, इसलिए ये थोड़े से झटके वगैरह का प्रॉब्लम हो गया था। अभी मैं सोच रहा था कि शायद से अपनी जिंदगी बहुत कम बची है, क्योंकि आज की तारीख में मेरी जो उम्र है वो 40-41 साल की है समझ लो। तो इस उम्र में मैं सोच रहा था कि हमारे 10 साल तो पूरे शुगर में ही गुजर गए और आने वाले ज्यादा से ज्यादा हम लोग 20 साल जी सकते हैं, इसके ऊपर नहीं। तो मैं सोचना रहा कि चलो भाई हम लोग कोई बिजनेस या नौकरी नहीं कर लेंगे, घर का जो है मैनेजमेंट वो तो संभाल लेंगे, लेकिन अपना जिंदा रहना खूब बहुत ही जरूरी है। अगर हम जिंदा ही नहीं रहते तो फिर आने वाला भविष्य क्या, क्योंकि घर में छोटा बच्चा है 5 साल का, ज्यादा हमारी फैमिली बड़ी नहीं है। लेकिन जब भी मुझे हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता था, घर की पूरी जिम्मेदारी, घर के लोग स्ट्रेस में रहते थे। मतलब एक आदमी की वजह से घर का पूरा वातावरण तनाव में रहता था। तो ये चीज बहुत बार मैं सोचता था कि ऐसी कोई चीज नहीं क्या दुनिया में जो हमें दवाई या गोली खाने का काम न पड़े। तो सोचने से कुछ नहीं होता है, शायद ढूंढना पड़ता है और हम लोग ढूंढेंगे तो शायद से मिल सकता है। तो अभी तक के साथियों खुद के लिए 5 लाख रुपया खर्चा किया। तो अगर आपको 10 साल की जिंदगी जीने के लिए 5 लाख रुपए का खर्चा आता है तो स्वाभाविक सी बात है कि आने वाले 20 सालों में आपको 10 लाख रुपए और से लगा के रखना है। अभी तक के मैं जो ट्रीटमेंट किया वो ज्यादा बड़े हॉस्पिटल ने, हाँ वो मेडिकल कॉलेजेस है, रिसर्च सेंटर भी है, लेकिन मैं कहीं मेट्रो सिटी में जाके ट्रीटमेंट नहीं किया तो शायद से दुगना पैसा निकल जाता था। अभी पैसा तो गया, जिंदगी भी बची, लेकिन हमारे साथ की हमारा फ्यूचर क्या है, भविष्य में अच्छी तरह से जी पाएंगे आने वाले 20 साल। दूसरी बात तो हम लोग घर के लोगों के लिए तो तकलीफ बन रहा है, खुद के लिए भी और घर के लोगों के लिए भी। तो मैं ये सोच रहा था कि ऐसा क्यों ना हो कि ये जो गोलियां है, ये जो इंसुलिन है, उसका काम न गिरे, ऐसा कोई हो नहीं सकता क्या। तो सोचते सोचते मैं, घर में कुछ काम नहीं रहता था, तो ये जो फूड सप्लीमेंट वगैरह होता है, जो न्यूट्रिशन होता है, इसके बारे में मैंने थोड़ी मोबाइल पर ही जानकारी निकाली। बाद में मुझे कुछ किताबें थी तो उन्हें ऑनलाइन मंगाई। ऑनलाइन मंगाने के बाद उसकी पढ़ाई की, कुछ न्यूट्रिशन के डिप्लोमा कोर्सेस वगैरह थे उसकी पढ़ाई की, और उससे मुझे एक बात समझ में आई कि आपने अगर प्री प्राइमरी या थोड़ी दिक्कत वाली भी आपकी कोई बीमारी है तो आप न्यूट्रिशन का सहारा लेके उसको आउटडेटेड कर सकते हैं।
अभी शुरुआती दौर तो ऐसा रहा कि इंसुलिन क्या होता है, कौन सी गोली काम करती है, कितनी लेना चाहिए, डॉक्टर उनके हिसाब से बताते, लेकिन मेरे घर में मेरा उस तरह से मैनेज नहीं हो रहा था। मतलब क्या करना चाहिए, और रोज तो हम लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते। मैंने घर में ग्लूकोमीटर भी लाके रखा था, मैं चेक करता था बार बार कि अपना शुगर कितना है, कितना खाना चाहिए, कितना कम डोज लेना चाहिए, ताकि वो हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक ना आ जाए। इतना करते हुए भी वो कुछ आउट ऑफ कंट्रोल ही रहता था हमेशा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग न्यूट्रिशन का सहारा लेके देखें। तो कुछ किताबें पढ़ी, तो उस किताबें में ध्यान में आया कि आप जो खान पान का तरीका है आपका, वो खान पान का तरीका अगर बदलते हैं और उस पर अमल करते हैं तो ये जो डायबिटीज है ये रिवर्स हो सकता है। ये जो रिवर्सल वर्ड है मुझे किसी डॉक्टर ने बताया नहीं। देखिए, मैं डॉक्टर के बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि मैं खुद भी एक डॉक्टर नहीं हूं। मैं पढ़ाई के हिसाब से बोल रहा हूं। उनके पढ़ाई में पढ़ाई के साथ साथ उनको प्रिस्क्रिप्शन लिखना सिखाया जाता है ताकि कौन से प्रॉब्लम पे कौन सी दवाई दी जाती है। हमारा जो रोल है वो कुछ दवाई वाला है ही नहीं। हमें यही सोचना है कि अच्छे खान पान से तबीयत कैसे ठीक और स्वस्थ रह सकती है। तो मेरे ध्यान में आया कि आपने जरूरी नहीं कि गोलियां और इंजेक्शन ही लेना चाहिए। आप अगर ये स्वास्थ्य खान पान रखते हैं तो भी आपका इलाज हो सकता है। तो उन्होंने उसमें लिखा था कि आप जब सुबह से नाश्ता करते हो तो नाश्ते में आपको ये पोहा उपमा वगैरह कुछ भी खाना नहीं है। भूख तो सभी को लगती है और आदमी ने सुबह के समय में भूखा भी नहीं रहना चाहिए। तो फल का स्वाद लीजिए, ज्यादा से ज्यादा पेट भर के फल खाइए। जब आपको खाना खाता है तो खाना खाते समय आपने पूरा पेट भर के खाना नहीं खाना है, बट उसके आधे घंटे पहले एक बड़ी सी डिश में सलाद लेना चाहिए और सलाद ले खाना। सलाद खाने के बाद आपका जितना भी भूखा पेट बचा है, जितना आपको चाहिए उतना ही खाना खा लेने का। मतलब वो जो डायबिटीज है, ये जो बढ़ने वाला शुगर है, वो कंट्रोल में रहेगा। डॉक्टर लोग जो बोलते हैं कि आप 2-2 घंटे बाद एक एक रोटी खाया करो, साथियों कुछ नहीं होता उस चीज से, गलत है वो। आप अगर एक रोटी खा लिए, जितना शुगर थोड़ा सा बढ़ा, 1 घंटे में जितना नॉर्मल हुआ उतना 1 घंटे बाद बढ़ जाएगा। मतलब आप उतना कांस्टेंट रख रहे हैं। कभी भी एक बार खाना खाने के बाद कम से कम आपने 8 घंटा खाना नहीं खाई चाहिए, तब भी वो पॉसिबल है। क्योंकि आप सुबह कुछ पोहा उपमा खा ही नहीं रहे, खा रहे तो फल खा रहे। डॉक्टर लोग बोलते फल मत खाओ, डॉक्टर लोग फल मत खाओ ये बताते, लेकिन उसका ग्लाइकोमाइक्स इंडेक्स क्या होता है, किसमें कम कैलोरीज होता है, ग्लूकोज किसमें कम होता है, या इसकी जानकारी देते ही नहीं वो। एक तो उनके पास समय नहीं है, या तो फिर आप जागरूक जानने की या क्वेश्चनिंग करने की इच्छुक नहीं रहते, क्योंकि आपको पता है वो फटकार देता है करके। वो बोलता है गोलियां लो, बस आगे बढ़ते रहो। कभी भी हम लोग इंसुलिन लेके गोलियां लेके ज्यादा समय जिंदा नहीं रह सकते। आपको अगर किसी ने बताया होगा या आपको जानकारी से आपको पता होगा तो इंसुलिन का डोज ज्यादा तौर पर लेने पर किडनी पे अटैक हो जाता है। अगर किडनी फेल हो गई तो आप डायलिसिस पे आ जाते हो, डायलिसिस हो गया तो आपका जो अंतिम है वो निश्चित है। वो आपको भी पता रहेगा, फैमिली लोगों को पता रहेगा। फिर इस समय में आप क्या करोगे? उससे तो बेटर है कि आज हम लोग स्वस्थ, आज से ही स्वस्थ जीना चालू कर दें। इसके लिए जरूरी है कि हमारा जो खान पान है वो बदल के हमें स्वस्थ आहार और संतुलित आहार लेना चाहिए। वो डॉक्टर लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं, वो आपका एंड उसी में ढूंढते हैं कि इनको दवाई दे दे और इनको लपेट में ला दे। आप लोग ज्यादा तौर पर उस पर, मैं उनके विरोध में नहीं हूं, लेकिन एक्चुअल में बात बताना चाहता हूं कि आप लोग पूरे की पूरी जो आपका बॉडी है उन पे डिपेंड कर देते हो। डॉक्टर जैसा बोलेंगे हम लोग वैसा सुनेंगे। डॉक्टर लोगों ने पढ़ाई उनके हिसाब से की है गोलियों की। वो लोग आपको जो है वो न्यूट्रिशन के बारे में कभी बताएंगे नहीं। आपने खुद ने सोचना है कि आपको किस तरह से रहना चाहिए। मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपका अगर 50-100 से शुगर बढ़ता है तो मैं खुद गारंटी लूंगा कि आपका शुगर नॉर्मल कर दिया जाए। अगर आपका शुगर मेरे जैसा है 500-600, तो इसकी 50% गारंटी रहेगी। क्योंकि मैं अगर समझो 8-10 महीने में अपना शुगर आधे से कम कर चुका हूं। मेरा 28 का 24 का डोज रहता था, मैंने उसको 10-12 पे लाके रख दिया है विद इन 8 मंथ। 8 महीने में ऐसा कोई डॉक्टर होगा कि जो इतनी कारागिरी कर सके तो मेरे सामने खड़ा कर दो उसको, लेकिन मेरे को दवाई नहीं लेनी है।
गारंटी के साथ बताता हूं, क्योंकि दवाई लेंगे तो जो दवाई का केमिकल है वो आपके जो एक एक पार्ट है वो डैमेज करते जाएगा। ये आपके दिमाग में आज नहीं आ रहा, जिस दिन आपको चलना फिरना पलंग बिस्तर पे पकड़ लोगे ना, उस दिन दिमाग में आ जाएगा क्या चीज है। साथियों, और एक बात कि आपको लगता है कि हम लोग मीठा खाते हैं करके शुगर होता है, ये गलत धारणा दिमाग से निकाल दीजिए। आपको जो शुगर हुआ है वो आपका गलत खान पान है। अब आप क्या खाते हैं क्या नहीं, और मैंने बीते 30 सालों में क्या खाया था ये मैं थोड़ी ना याद रखूंगा इतने दिन का। आप जो खान पान रखते हैं वो खान पान से आपकी जो पैनक्रियाज है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और एक बार अगर पैनक्रियाज डिस्टर्ब हो गई तो आपका शुगर दिन ब दिन स्टोर होता है शरीर में। आप कुछ मीठा खाओ या आप रोटी खाओ, आप हर चीज में ग्लूकोज आपको मिलेगा ही। वो जो ग्लूकोज है वो शुगर की मात्रा आपके शरीर में जैसा जैसा स्टोर होना शुरू हो जाएगा, दिन ब दिन आपका शुगर लेवल बढ़ते जाएगा और आप डायबिटिक डिटेक्ट करते जाओगे, मतलब आप पेशेंट हो जाओगे उस चीज के। एक थोड़ी सी लोगों की धारणा ये भी है कि हमें सिर्फ शुगर ही है, बीपी तो हमें है ही नहीं। ज्यादातर पर लोग एक तो नमक या चीनी इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको अगर एक बार शुगर डिटेक्ट हो गया तो इतना ध्यान में रखना कि आप बीपी के करीब हो। अगर आपको बीपी है तो इतना ध्यान रखना कि आप शुगर के करीब हो। इसका मतलब बीपी और शुगर ये भाई बहन है, ये दोनों भी एक साथ रहते हैं। तो आपको अगर दो में से एक कोई बीमारी जुड़ी है तो दूसरी बीमारी आपके नजदीक आ सकती है, और बीपी और शुगर का कॉम्बिनेशन हो गए तो आप आगे आगे एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओगे अपने आप, वो किसी ने बताने की जरूरत नहीं है। अभी हमको पहले जो है या बीपी है तो शुगर है या दोनों में से एक भी है तो इसको पहले निपटाना है। मतलब प्राइमरी स्टेज में जो है हमको ऊपर नहीं जाना है बल्कि रिवर्सन आना है। जिस जगह पे थे हम लोग पहले, हम लोग नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते थे, हमारा सब दिनचर्या अच्छी चल रही थी, तो वहां तक क्या आना है हमको, ताकि हम लोग भले ही मीठा ना खा सके लेकिन हमें जो ये गोलियां दवाई लेने का काम गिरता है वो ना गिरने पड़े। तो हम लोग वहां जहां थे वहीं पे हमको रिवर्स आना है, इसे बोलते रिवर्सल प्रोग्राम। और रिवर्सल प्रोग्राम डॉक्टर कर ही नहीं सकता, वो सिर्फ आपको दवाई के सहारे बनाए रखता है। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि हमें रिवर्स जब आने की आप सोचेंगे तभी आप में बदलाव आ सकता है, नहीं तो आपकी पूरी लाइफ दवाइयों पे डिपेंड रहेंगी। हॉस्पिटलाइजेशन एंड मेडिकल ये इस पे ही डिपेंड रहेगा। साथियों, जैसे मैंने कहा कि आपके घर में जो आपका कुटुंब होता है उसमें का एक भी कोई व्यक्ति मरीज हो जाता है या बीमार हो जाता है तो पूरी फैमिली तनाव में रहती है। मेरे बारे में ऐसा हुआ कि मेरे को 5 साल का बच्चा है और हम लोग घर में 4 ही लोग हैं। तो हम लोग सोचते रहते थे कि अगर मैं ही समझो कम ज्यादा हो जाता है तो फ्यूचर क्या रहेगा। देखिए कैसा है, पैसों का काम पैसों के वक्त पैसा ही कर सकता है, लेकिन आप पैसे लगा के भी आपको कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। जब मैं 5 लाख रुपए गवा चुका था और मेरा जो शुगर है वो जैसे का वैसा ही रहता था, तो इसका मतलब मेरे पास रिजल्ट 0% है। अगर मैं वो 10 साल गवाने के बजाय ये अगर पहले इंप्लीमेंट कर लेता था या कोई मुझे नॉलेज देता था, मैं सीधा ही बोलता हूं कि समाज के लोग न्यूट्रिशन के बारे में जागरूक नहीं है। वो ये चीज इंप्लीमेंट करना नहीं चाहते क्योंकि इनको ये करने के लिए तकलीफ होती है कि नहीं इतने फल लाओ, इस तरह से खाओ, इस तरह से भोजन बनाओ। करना है आपको, आप किसी के लिए नहीं कर रहे, आप खुद के लिए कर रहे, इतना ध्यान में रखिए। एक तो इससे एक बात जाहिर होती है कि आपको स्वस्थ जीना है तो आए सब चीजें करेंगे। अगर आपको स्वस्थ नहीं जीना है, गोलियों का सहारा लेके जीना है, तो आप मौत के नजदीक जाओगे, इतनी भी गारंटी। तो मैं अगर समझो 60-70 का साल रहता था तो मुझे भी इतना चिंता नहीं थी, लेकिन मैं जस्ट मैरिड हुआ था और मेरे को सिर्फ 5 साल का बच्चा है, तो ऐसी सिचुएशन में मैंने करना क्या चाहिए। तो मैंने ये जो है ये एक्सपेरिमेंट तौर पे करके देखा। मैं आज सिर्फ कभी कभी ही पैथोलॉजी लैब जाता हूं मेरा फास्टिंग और पोस्ट मेल करने के लिए, ताकि मेरे को आइडिया आ जाए आने वाले दिनों में हमको डोज कितना कम करना है और किससे क्या प्रॉब्लम हो रही, क्या बढ़ाना है। जब से मैंने ये चालू किया तो मैं तो रोटी कभी खाता ही नहीं, गेहूं की जवार रोटी ही खाता हूं दोनों भी समय। मेरा टाइमिंग जो है फिक्स है। मैं सुबह 5:30 बजे एक्सरसाइज करता हूँ आधा घंटे की, बाद में मैं 8 या 9 के बीच एक कुछ
फल वगैरह खा लेता हूँ। बाद में ऐसा लगा कि अभी भूख लगने वाली है, तो उस समय कुछ सलाद खा लेता हूँ और बाद में खाना खाता हूँ। एक 4 बजे के समय मुझे लगता है थोड़ा सा कि कुछ खाना चाहिए, तो उस समय जो भिगोया हुआ अनाज होता है अंकुरित, नहीं तो फिर कुछ सलाद ऐसा खाता हूँ और रात में खाना खाता हूँ। तो ये जो शेड्यूल बना के रखा है, इस शेड्यूल की वजह से, और आप जो बोलते हैं न्यूट्रिशन या फूड सप्लीमेंट, कुछ मैं रेडीमेड सप्लीमेंट भी लेता हूँ इसी के साथ। इससे मेरी जो दिनचर्या है अच्छी खासी चल रही है। आज मैं आपके सामने अगर प्रेजेंट हूं तो मेरी खान पान को चेंज करने की वजह से आज मैं कुछ भी काम कर सकता हूं। मैंने खुद को इतना आजमा के देखा कि मैंने मेरे घर का पूरा कंक्रीट का फोड़ फाड़ के पूरा इलेक्ट्रिक फिटिंग किया। हाँ, मुझे आता है, बात ठीक है, लेकिन मैं खुद को ऐसा कहीं आजमा ही नहीं सकता था कि मेरे से क्या हो रहा है और क्या नहीं। मैंने महीना भर वो काम ही किया कि नहीं, देखते हैं खुद में कितना स्टैमिना है। सोचो साथियों, आप अगर एक बिस्तर पे पड़े, एक नवयुवक अगर बिस्तर पे पड़ा रहता है और वो 8 या 10 साल में इतना रिकवर करता है, तो ये जो फूड सप्लीमेंट है इसमें कितनी ताकत होगी। आपने एक बात फिर से समझना चाहिए कि मैं बोलता हूं ये जो शुगर है, बीपी है, ये छोटे मोटे जो है तकलीफें, ये आपके ये चुटकियों में भग जाएगी, इतनी मेरी गारंटी। लेकिन आपने वो इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। आप खाली डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं एक्सरसाइज करो, तो आप सिर्फ घूमने जाते हो, टहलने जाते हो, बाकी कुछ करते नहीं उसके सिवा। एक्सरसाइज का इंटेंशन रख के करते रहोगे सकारात्मक सोच के साथ कि भाई मुझे मेरा शुगर रिवर्सल ही करना है, मेरे को आधा घंटा एक्सरसाइज करना ही करना है ताकि मैं आने वाला भविष्य देख सकूं। तो साथियों, ये थोड़ी शॉर्ट में मेरी कहानी थी, लेकिन मैं चाहूंगा कि जिन लोगों को शुगर या बीपी का प्रॉब्लम है उन्होंने इस बात पर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। मैं हर टॉपिक में लास्ट में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ता हूँ, ताकि आपको कोई अगर छोटे मोटे ऐसे प्रॉब्लम है तो आप मेरे से संपर्क करें। मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स जानकारी लूंगा और आपसे जानने के बाद उस पर क्या मतलब इलाज हो सकता है इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। तो साथियों, आने वाले कुछ टॉपिक इससे ही शारीरिक रचना से जुड़े हुए रहेंगे। जैसा कि मुझे एक शुगर का रिजल्ट आया है, उसी तरह से हमने कुछ बीपी के प्रॉब्लम्स जो है, कुछ माइग्रेन्स के प्रॉब्लम है, कुछ मेरे दोस्त लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, इनको भी बताया कि ये जो करेंगे हम लोग, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारे लिए। तो उन लोगों ने उस पर इम्प्लीमेंटेशन करके देखा, तो उन लोगों को भी अच्छे खासे रिजल्ट आएंगे। तो आने वाले दिनों में मेरे जो कुछ टॉपिक्स रहेंगे उसमें मैं उन लोगों का भी रिजल्ट शेयर करूंगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही था मेरी तरफ से। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहे। धन्यवाद।